गए, मार कर चले गए, तो ऐसे ही थोड़ी चले गए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, कुछ प्लानिंग हुई होगी, इसलिए मार कर चले गए। मेरे साथ डॉक्टर अमजद मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद, सबसे बड़ी बात है कि हाफिज सईद तो अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट में भी शामिल है, यूएस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी के तौर पर मौजूद हैं। और तलदा, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, जब भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने की बात की थी, उस वक्त भी हाफिज सईद ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह का जिक्र किया था। और जब तनाव ज्यादा बढ़ गया तो तल्ला, जो कि हाफिज सईद का बेटा था, उसने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा था कि घबराने की बात नहीं है, मेरे अब्बू को आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। तो यह क्या दोहरा तरीका है? पीओके में आतंकवादियों के तमाम कैंप चल रहे हैं, लश्कर के कैंप चल रहे हैं, तमाम सारे ऐसे सबूत हैं, आजकल तो सैटेलाइट में सब पता चल जाता है। ये जीते जागते बयान वहां पर मौजूद हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है वो सपोर्ट कर रही है, इन्हें बचा रही है, इन्हें की रक्षा कर रही है। अभी जो वीडियो हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया वो भी पीओके में एक मीटिंग का है, जिसमें पाकिस्तान की सेना के लोग, लश्कर के लोगों ने बैठक की है, गले मिले हैं और प्लानिंग बनाने की कोशिश की है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सीज फायर में जिन बातों का जिक्र किया गया है कि भैया आतंकवाद नहीं होगा, ट्रंप साहब ने काला चश्मा लगा के ये कह दिया हो, लेकिन उस काले चश्मे के अंदर क्या है ये तो किसी को पता नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में नहीं होगी? देखिए, दो चीजों पे मैं यहाँ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो लश्कर के साथ इनकी मीटिंग हुई है, ये एक नया हमला तैयार कर रहे हैं इंडिया पे, और ये आप देख लेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये दूसरा अटैक करेंगे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है फ्रॉम ग्राउंड। अब पता नहीं वो उसको पोस्टपोन करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक तैयारी हो रही है एक और आतंकवाद हमले की इंडिया में। दूसरी बात यह है कि ट्रंप क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हमें आदत पड़ गई है दूसरों को जहन में रख के पॉलिसी बनाना। वो क्या कहेगा, इस पे क्या असर होगा, फलां कैसे देखेगा हमें, ये हम दूसरों को देख के तो अपना फैसला करते हैं। हम एक आजाद देश हैं, हमें किसी की पूछना नहीं है। अमेरिका ने किसी से पूछ के अफगानिस्तान पे हमला किया था, टोनी ब्लेयर ने किसी से पूछ के इराक पे हमला किया था, तो हमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ये खुद जब इनका दिल होता है कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं हम, यानी कि हमें खतरा है कि ये हो जाएगा हमला हम पे, इसलिए हमने पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। तो हमारे क्या, हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, हम क्यों नहीं कर सकते प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक? दूसरा आईएमएफ, देखिए 1993 के बाद इंडिया ने आईएमएफ से कभी लोन नहीं लिया, लेकिन अभी तक ये जो पैकेज है इसको मिला के 24 बेल आउट पैकेजेस पाकिस्तान को दिए गए हैं। तो किस चीज को बेल आउट कर रहे हैं वो? आवाम तो भूखी मर रही है, पहले से भी ज्यादा भूखी मर रही है। तो बेल आउट ये करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार और वॉर जिंगोइज्म चलाने वाले जो हैं उनको बेल आउट कर रहे हैं ना। ये जनता को तो बेल आउट नहीं कर रहे। ये आईएमएफ ने वहां पे कोई दफ्तर तो नहीं खोला हुआ कि भाई जिसकी तनख्वाह 20,000 से कम है, आओ हम कर्जा दे रहे हैं, हमसे ले लो और ये साइन कर दो, 5 साल के बाद दे देना। ये तो पाकिस्तान। और बददयांती का मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में बददयांती को क्या कहते हैं, गालबन डिसऑनेस्टी कहते हैं। ये जितने भी आईएमएफ के कर्जे हैं ये बददयानती पर दिए गए हैं पाकिस्तान को। जब आप भी किसी को कर्जा देंगे मनोज साहब, तो आप ये जरूर जांच करेंगे कि भाई इसके पास कोई जॉब है, ये कल मुझे कर्जा वापस भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब आप मुझे ये ना बताइए कि आईएमएफ जो है इतनी स्टूपिड है कि उसके पास पाकिस्तान का इकोनॉमिक मैप नहीं है, चार्ट नहीं है, उसके पास उसकी प्रोजेक्शन नहीं है, उसके पास उसका माजी का इतिहास नहीं है। तो फिर एक ऐसे देश को कर्जे पर कर्जा क्यों दिया जा रहा है जो कर्जा वापस ही नहीं कर सकता, बल्कि कर्जा वापस करने के लिए उसको मजीद कर्जा चाहिए। ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। हमें अपनी आईएमएफ बनानी चाहिए, साउथ एशिया की आईएमएफ इंडिया को बनानी चाहिए अपने इस रीजन के लिए,